और हम चर्चा कर रहे थे दूसरे अध्याय की, और श्लोक नंबर 9 तक हमने कल बात कर ली थी। श्लोक नंबर 10 से आगे चलेंगे। 9वें श्लोक को शशि एक दफा फिर पढ़ देना और वहां से हम चलेंगे आगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। यहाँ तक मोर और लेस जितने भी हैं पहले अध्याय में और इस दूसरे अध्याय में जितने श्लोक हमने पढ़े, यहाँ तक अर्जुन ने अपनी डिफिकल्टीज और जो उनका स्ट्रेस है उसको एक्सप्लेन कर दिया। एक मिनट होल्ड। उसने एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद कह दिया कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, और चुप होकर के पीछे रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया, धनुष बाण छोड़ दिए। और इससे आगे अगले श्लोक में देखते हैं कि फिर आगे क्या है। 10वें श्लोक को पढ़ते हैं अब। तामुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं को बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन। तो ये बताया जा रहा है कि अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अब कृष्ण जी ने क्या कहा अर्जुन को, उसके पूरे विषाद को सुन करके, उसके पूरे स्ट्रेस को, उसकी भावनाओं को सुनते हुए श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, ये अगले श्लोक में आएगा। आगे चलते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्य नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तू ना शोक करने योग्य है, मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडित ऐसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित जन भी शोक नहीं करते। देखिए, यहाँ पे कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, यानी उन मनुष्यों के लिए शोक करता है, कर रहा है, कह रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ हम जान लेते हैं कि वो कौन ऐसे लोग होंगे जिनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। जीवन में मनुष्य छोड़िए, कोई भी पदार्थ ऐसा जिसकी उपयोगिता हमारे जीवन में नहीं है या बहुत कम है, उसके खो जाने से कुछ नुकसान नहीं होता। मैंने एक अंगूठी पहनी, एक चांदी की है, एक सोने की है, एक लोहे की है। लोहे की गुम हो जाएगी तो कोई शोक नहीं होगा, चांदी की गुम हो जाएगी तो ज्यादा शोक होगा, और सोने वाली गुम हो जाएगी उससे ज्यादा शोक होगा, डायमंड वाली गुम होगी तो और ज्यादा शोक होगा। यानी कि पदार्थों में भी जिनकी उपयोगिता और जिनका मूल्य कम है उनके लिए कोई बड़ा शोक करने की जरूरत नहीं। जिनका मूल्य ज्यादा है उनके लिए शोक किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान बोले, ये अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। तो न शोक करने वाले कौन से मनुष्य हुए? जिनको समझाने पर कोई बात समझ में ना आए, जिनको बार बार कहने से, लॉजिक देने से बात उनकी समझ में ना आए, वो अड़कर बैठ जाएं, जो इतना भी ना समझें कि पांडवों को 5 गांव वो मांग रहे हैं, ये दे दो तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। इतने लोग
मर जाए, नुकसान हो जाए, इतना सारा युद्ध हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इससे बचने के लिए 5 गांव देने में क्या मुश्किल है? लेकिन नहीं माने। तो जब इस तरीके के व्यक्तियों से डील करना हो जाए तो समझ लीजिए कि उन लोगों की जो युक्ति संगत बात को समझते नहीं है, समझना नहीं चाहते, अपना तर्क नहीं देना चाहते। अब जब उधर से कह दिया गया कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, इसके पीछे क्या तर्क है? कि क्या उनको अपने ही परिवार के मेंबर्स को, सदस्य को भूखा मारोगे या उनको घर से निकाल दोगे? इतना थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना पड़ेगा कि चलो ठीक है, वो हमारे साथ नहीं मानते या विचार नहीं मिलते, घर में साथ रह लें और झगड़ा खत्म हो जाए, वो अपने तरीके से जीवन यापन कर लें, थोड़ी बहुत जमीन उनको 5 गांव मिल जाए तो हल हो सकता था। लेकिन जब पूरे कौरव और उनके तरफ के सारे मेंबर मान करके, जिनमें जो है गुरुजन भी हैं, बंधु बांधव भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, शस्त्रधारी भी हैं, इसके अलावा बाकी भी समाज के सब लोग हैं, इन सबका ध्यान रखते हुए भी कौरव अगर मान नहीं रहे, किसी युक्ति संगत बात पर सहमत नहीं हो रहे, किसी समझौते पर पहुंचने को तैयार नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसा मैंने कई बार जिक्र किया कि किसान बैठे हैं, कहने को कुछ नहीं है, युक्ति कुछ नहीं है कि क्यों हटाने हैं, कानून अड़ करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ इसी तरीके से ऐसे व्यक्तियों को जो किसी की बात ना सुनते हो, फिर जिनकी उपयोगिता खत्म हो रही हो और जिनके आगे कोई तरीका जो है किसी समस्या के हल होने का नजर नहीं आता, तो फिर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। कि ये लोग ऐसे हैं जिनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है और तू उनके लिए शोक कर रहा है, ये ठीक नहीं। ऐसी बात श्री कृष्ण जी ने कही। मैं फिर कहता हूं, तू यानी अर्जुन न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है कि बातें तू समझदार लोगों वाली कर रहा है कि भाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल के होना चाहिए, मैं अपने गुरुओं को नहीं मारना चाहता, इनको मार के क्या फायदा होगा। कि ये बातें तो पंडिताई की बातें हैं, समझदारी की बातें हैं, लेकिन जिनके लिए तू ये बातें कह रहा है, भले ही तेरी बातें ठीक हो, उनके लिए, उन मनुष्यों के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, उनको लड़कर ही जीता जाएगा। और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। दूसरी बात, ये बड़ी बात कह दी कि जीवन में आना जाना तो बना है, ये तो जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन तय हो गया कि एक दिन खत्म होंगे, हमारा जीवन एक दिन समाप्त होगा। और अगर धीरे धीरे करके हम जीवन की आयु सीमा की परिपक्वता तक पहुंचते हैं, तब जीवन छोड़ने में कोई ऐसी दुख वाली बात नहीं होती। हालांकि ठीक है, कोई भी इस संसार को छोड़ के जाता है, बंधु बांधवों को दुख होता है, लेकिन ये हम जानते हैं कि जो लोग दीर्घायु पा करके जो है और सारी चीजें अपने जीवन में देख करके खुशी खुशी इस संसार को छोड़ के जाते हैं, उनका कहते हैं कि इनका तो हम बड़ा करेंगे, यानी इनके इस जग को छोड़ने की हम प्रसन्नता मनाएंगे कि अब बुढ़ापे में वो तंगी काट रहे थे, उन्होंने अपने जीवन में सब देख लिया, सब समझ लिया, सब कुछ महसूस कर लिया, और इसके बाद अगर वो गए हैं तो ये खुशी की बात है, बड़ा करते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, कहा है उनके लिए पंडित, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। यानी जो ये समझते हैं कि जीवन अगर हमारा आया है, हमें मिला है, तो उसी के साथ ही लिख दिया गया कि ये जीवन, ये शरीर एक दिन छूटना भी है। तब बीच के टाइम में हमें देखना है कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ अर्जुन को ये कहा गया कि आप जो शोक कर रहे हो ये उपयुक्त नहीं है, आपको ऐसे शोक करने की जरूरत नहीं है। जो पंडित जन हैं, जो समझदार लोग हैं, वो तो जीवन मरण को समझते हैं, और किसी की मृत्यु हो या किसी का जन्म हो,
जन्म होने पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होते और मृत्यु होने पर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते। हाँ, असमय अगर ऐसा हो जाता है या कोई और डिफिकल्टीज हो, फिर भी दुखी होने की बजाय उनके इलाज ढूंढते हैं। तो ये बात हुई इस श्लोक की। श्लोक नंबर 11 हमने डिस्कस किया। निरंतरता में श्लोक नंबर 12 पे चलते हैं। चलें शशि? हाँ जी, एक सेकंड। ना त्वेवाहं जातुनासं ना त्वं नेमे जनाधिपाः ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब भी नहीं रहेंगे। देखिए, इस बात को समझने से पहले मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, जो इससे पहले हम उपनिषदों में 2 उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, जिसमें हमने ये जाना कि ये सारा संसार जो कुछ दिखता है, आकाश में तारे, सूर्य, पृथ्वी या इसके सारे ग्रह, बुध शुक्र और ये सारे लेकर अरुण वरुण यम तक, बृहस्पति बीच में और सारे मिलकर के ये सब अलग अलग दिखते हैं। ये अलग अलग नहीं है। जैसे एक तंबू लगाया जाए तो उसमें पिलर लगे हुए हैं, कपड़ा भी लगा हुआ है, रस्सियां बंधी हुई हैं, कहीं जमीन में गड़े हैं, ये सारी चीजें हैं, अलग अलग हैं ये चीजें, लेकिन आपस में जुड़ी हुई हैं। इस पूरे यूनिवर्स में ये सारे ग्रह आपस में जुड़े हुए हैं। पृथ्वी के ऊपर इसी तरीके से जितने चराचर हैं, जीवित हैं या जीवन के अन्य हैं, ये सब पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अपने शरीर में शरीर के अंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसके अंदर भी जो कुछ विभाजन है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के हमने ये जाना कि वो शक्ति जिससे ये सारा यूनिवर्स जुड़ा हुआ है और ऑटोमेटिकली चल रहा है, अपने आप उत्पन्न होते हैं, अपने आप समाप्त होते हैं, वो शक्ति, उसका नाम ईश्वर है, जो कि हमने ईशावास्य उपनिषद में जाना कि सब कुछ यहाँ पर सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से ढका हुआ है। हमारे बाहर भी ईश्वर है, अंदर भी ईश्वर है, और तब इसी के बीच में हम भी इसी के हिस्से हैं, हम इससे अलग नहीं हैं। तब यहाँ ये जो कहा श्लोक में, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, या अथवा ये राजा लोग नहीं थे। यानी कि जब सब कुछ इस यूनिवर्स के अंदर ही है, तो हम किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शक्ल सूरत में हो, इससे पहले हम भी इसी यूनिवर्स के अंदर थे, अब भी इसी यूनिवर्स के अंदर हैं, और मरने के बाद भी इस यूनिवर्स के अंदर ही रहेंगे। कहीं ना कहीं किसी दूसरी चीज से जुड़े हुए होंगे, लेकिन रहेंगे इसके अंदर ही। तो इसको मैं फिर पढ़ता हूं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, क्योंकि हम सब एक ही स्पेस के अंदर हैं, एक ही ड्रम के अंदर हैं, एक ही स्फीयर के अंदर हैं, पूरे एक यूनिवर्स का ही हम हिस्सा हैं। और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, कि हमारा जीवन समाप्त हो जाए तब भी हम पृथ्वी में ही रहेंगे। चेतन शक्ति चेतन में कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी, इसके बारे में और विस्तार भी आएगा। तो इतनी बात हम पहले से जान चुके हैं, तो हमें ये समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि हम इससे पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। आगे चलते हैं शशि। हाँ जी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। देखिए, इसको भी समझना आसान है। मान लीजिए हमने एक पौधा लगाया, पहले वो बीज है, उसको जमीन में डाला गया, उसके बाद अंकुर आने शुरू हुए, उसकी जड़ निकलनी शुरू हुई, एक छोटा सा तना आ जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, पत्तियां निकलनी शुरू होंगी। ये उत्पत्ति की अवस्था है।
बालकपन की अवस्था है, उसके बाद जो है फिर वो पौधा बड़ा होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब उसमें फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। ये जवानी की अवस्था हो गई जिसमें नवजीवन के संचार की बात है। और फिर एक अवस्था ऐसी भी आती है कि उस बेल ने, पेड़ पौधे ने, वृक्ष ने समाप्त भी हो जाना है, वो उसकी वृद्धावस्था है। ऐसे ही कहा कि हमारे शरीर में हम लोग ने जब जन्म लिया तो ये पहली स्टेज है, फिर हम धीरे धीरे बढ़ते गए, ग्रोथ होती गई और जवानी की अवस्था में आ गए। इसी के आगे फिर वृद्धि होती चली गई, धीरे धीरे हम वृद्धावस्था में आ गए। यानी कि ऐसा अचानक नहीं होता, हम हर रोज बड़े हो रहे हैं, हर रोज बूढ़े हो रहे हैं, हर रोज वृद्धि हो रही है। वैसे ही जब ये वृद्धि समाप्त हो गई तो उसका अगला चरण है इस शरीर को छोड़ देना। जब ये शरीर कमजोर हो गया और हमारी जीवन शक्ति के लिए सूटेबल नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो सोच विचार है, हमारे अंदर का मन है, उसको अपने कार्यों को करने के लिए शक्तिशाली शरीर की जरूरत है। जब बुढ़ापे में आ जाते हैं तो मन जितना सोचता है शरीर में उतनी शक्ति रहती नहीं। तो कुदरत ने ऐसा हिसाब किताब बनाया है कि जब ऐसा हो गया तो उस शरीर को छोड़ना पड़ता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। फिर यहाँ ये कहा गया है, जैसा कि हमने जान लिया कि शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन जो हमारी चेतन शक्ति थी और बाकी भी जो हमारे स्थूल अंग थे, वो सारे के सारे इसी यूनिवर्स के अंदर ही रहेंगे। अब मैं श्लोक का अर्थ फिर से पढ़ता हूं, देखें। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, यानी ये धीरे धीरे ग्रोथ है, वैसे ही एक स्टेज ऐसी आ जाती है, अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। यानी एक बड़ा पड़ाव है जिसमें ये शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन वो शक्ति दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। और ये जो शक्ति है जिसको हमने कहा जो शरीर के साथ है, इसको हमने जाना केन उपनिषद से कि वो शक्ति जिससे हमारा शरीर ऑटोमेटिकली चलता है, हमें सांस ऑटोमेटिकली आता है, भोजन ऑटोमेटिकली पचता है, वृद्धि ऑटोमेटिकली होती है। ये जो शक्ति हमारे अंदर है, इसका नाम ब्रह्म है वहां। इसी को यहाँ दूसरे श्लोक में, गीता के दूसरे अध्याय में जो है, यहाँ आत्मा का नाम या जीवात्मा के नाम से कह सकते हैं, किसी भी नाम से कहें, लेकिन ये वो शक्ति है जो जिसकी वजह से हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, सांस लेते हैं, हृदय धड़कता है, बड़े होते हैं और जिससे मरते भी हैं। उसी शक्ति के बीच में मरना भी छिपा हुआ है। उस शक्ति का नाम ब्रह्म है। तो ये बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। यहाँ तक की बातों को देखें आप लोग, जो कुछ हमने डिस्कस किया, इनको आप लोग आपस में थोड़ा अपना इसका मनन करें और जो आपकी शंकाएं हैं उनको शेयर करें, ताकि हम इस पे डिस्कस करके इतनी बात समझ में आ जाए तो समझें कि परमात्मा हमें मिल गया, परमात्मा को हमने जान लिया, कुछ और मिलने वाला नहीं है। अगर इतना समझ में आ गया कि हम इस यूनिवर्स के हिस्से हैं और वो शक्ति जिससे ये यूनिवर्स यानी पूरे प्लेनेट, तारे, चांद सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, वो परमात्मा है। और ये जो कुछ दिखता है ये उसका स्वरूप है या शरीर है, तो इसके अलावा कोई और चमत्कार नहीं होने वाला। ये दिख ही रहा है, हम इसको परमात्मा या ईश्वर के नाम से माने या ना माने, लेकिन ये है, ये दिखता है। और दिखता है, ये भी दिखता है कि ऑटोमेटिकली चल रहा है। अगर इतना ऑटोमेटिकली हो रहा है तो उस शक्ति को ईश्वर का नाम देते हैं, जैसा कि उपनिषदों में कहा और हमारी समझ में भी आता है। सिर्फ ये नहीं कि उपनिषद में कहा इसलिए हम मान लेंगे, लेकिन ये हमें दिखता है। तो पहली बात, हमने ईश्वर को जान लिया, समझ लिया, उस शक्ति को समझ लिया, उसके स्वरूप को समझ लिया, और हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि हमने ईश्वर को पा लिया है। इसके अलावा कोई ज्योति हमें और दिखने वाली नहीं है, कोई किसी और का शरीर हमें दिखने वाला नहीं है जिसको हम कह सकेंगे कि आज मुझे साक्षात दर्शन हो गए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, तो ये परमात्मा के साक्षात दर्शन है।
आप अपने आसपास जिसको भी देख रहे हैं, जड़ को, चेतन को, ये परमात्मा के ही साक्षात दर्शन है। हम सब इसी का हिस्सा हैं, इसी के बीच में हैं, इसी में वृद्धि होनी है, इसी से पैदा होने हुए हैं, इसी में हमने समाप्त हो जाना है। और शरीर का और हमारी ये चेतन शक्ति का और क्या होता है, ये सारा कुछ आगे भी आएगा। लेकिन अभी इस वक्त मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे संबंधित जो आपकी शंकाएं हैं उनको शेयर करें, उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये हमारे मन में ठीक से बैठ जाए कि परमात्मा को हमने जान लिया, आत्मा को हमने जान लिया, ब्रह्म को हमने जान लिया। बहुत अच्छा। प्लांट के माध्यम से बोला, बहुत ही अच्छा समझ आया। बचपन, जवानी, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये चारों पौधे के माध्यम से बहुत अच्छा क्लियर हुआ। और वाक्य वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। जिसको हम देखते हैं हर चीज परमात्मा है, तो बस फिर हमारे अंदर सात्विकता ही आती रहेगी, नेगेटिविटी जो है पूरी तरह से समाप्त ही हो जाएगी। मैं बाकी सब मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करें और अपनी बातें शेयर करें। जो बात समझ में आ गई है आप उसको भी एक्सप्रेस करें कि आप उस चीज को इस लेवल तक समझ गए हैं। जो चीज नहीं समझ में आई उसको भी आप पूछें, क्वेरी करें कि हाँ ये चीज ऐसे कैसे होगी, ताकि हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके और अच्छे से समझ सके सारी बात। जैसे लोग कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं हमें प्रकाश दिखाई देता है, क्या वो वास्तव में दिखाई देता है या उनके मन की वो है? देखिए, किसी ने अगर ऐसा कहा है तो ये वो ज्यादा बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा ध्यान में बैठने के प्रयास भी नहीं करे, इसके एक्सपेरिमेंट भी नहीं करे। और मुझे महसूस होता है जो चीजें मैंने शेयर की कि अगर ये सारा स्वरूप परमात्मा का ही है तो मन को जब मैं ध्यान करूंगा, हाँ मेरे मन में शांति जरूर आनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है? मुझे ध्यान करना है कि मेरे मन में कौन सी बातें चल रही हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, और उन परेशानियों से मैंने कैसे दूर करना है। मेरे मन में जो चल रहा है उसमें भ्रम वाली बातें कोई हैं तो मैं उन भ्रमों से, भ्रमित होने से दूर हो जाऊं। तो ऐसा मैं महसूस करता हूं कि शांति जरूर हो सकती है, लेकिन इसी शांति को हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये एनलाइटनमेंट हुई, जिसको गायत्री मंत्र में भी कहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कि वो ज्योति जो हमारे दिमाग को, मन को प्रकाशित करती है। प्रकाशित क्या होना है? ये हमारा समझ में आ जाए कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है और इसका स्वरूप क्या है, यही प्रकाशित होना कहा जाएगा। मैं समझता हूँ कि ध्यान में बैठ कर के भी ये बातें अगर ठंडे मन से हम सोचें और हमें ये समझ में आ जाए तो इसको भी हम कहेंगे ये प्रकाश ही है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बाकी मेंबर्स जिन्होंने ध्यान के कोई ट्रेनिंग ली हो या ध्यान किया हो, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, उससे भी हमें और लाभ हो सकता है। हरिओम जी। में जब जो ध्यान की ट्रेनिंग दे रहा है ना, वो जो कल्पना करने के लिए कहता है ध्यान लगाने पे वैसा ही प्रस्तुत होता है। अगर वो कहता है कि आप ध्यान लगाएं, आपको एक ज्योति नजर आएगी, तो ज्योति नजर आती है। अगर वो कहता है कि ध्यान लगाएं और आप ऐसा सोचें कि आपका शरीर यहाँ पड़ा है, आप कहीं और घूम रहे हैं, तो आप घूमना शुरू कर देते हैं। जैसा जो कोचिंग दे रहा है, जो ट्रेनिंग दे रहा है, जो मन को जिस तरीके से उसने ट्यून कर दिया है वैसा ही नजर आता है। बस एक बात तो है, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल अपने उसमें भी कहते हैं कि ध्यान लगाने से जो है बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी को रिलैक्स फील करवाते हैं, और ऐसा फील होता है कि ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, सब अच्छा है। वो केमिकल रिएक्शन है। ज्योति तभी नजर आती है अगर आपको जिसने ट्रेनिंग दी है उसने कहा कि ज्योति नजर आएगी तो आएगी। अगर उसने कहा कि कुछ और नजर आएगा तो वैसा नजर आएगा। मेरे को जिसने ट्रेनिंग दी थी उसने कहा था कि ऐसा लगेगा कि आप एक रुई के उसमें हैं। तो जब मैं ध्यान लगा रहा हूँ तो मेरे को इसलिए लगता है कि हाँ चारों तरफ व्हाइट रोशनी है और उसके बीच में मैं हूँ।
जैसा कि इसने आपके माइंड को ट्यून कर दिया वैसा होता है। ऑलराइट, देखिए इसी से रिलेटेड एक सेल्फ हिप्नोटिज्म की भी प्रोसेस है। तो ये ध्यान में कुछ हद तक मैंने हिप्नोटिज्म और सेल्फ हिप्नोटिज्म पे थोड़े बहुत प्रयोग किए। तो ये जो ध्यान की अवस्था है ये भी कहीं हद तक किसी लेवल तक उससे मेल खाती है कि जो सुझाव हम अपने आप को देते हैं वैसा महसूस होने लगता है, जैसा बत्रा जी ने अभी अभी शेयर किया। ये ठीक है, ऐसा मैं इससे सहमत हूँ। और किसी भी तरह से हमें मन की शांति मिले वो सारे तरीके ठीक है। मैं किसी को भी ये नहीं कहता और ना ऐसा मानता हूँ कि जो बात किसी ने कही है वो गलत है या कमजोर है या ठीक नहीं है। नहीं, हर एक ने अपने तरीके से जिस तरीके से मन को शांत किया, मन की शांति पाई और परिवार में रहने के, सुखी रहने के तरीके ढूंढे, जिस भी तरीके से ढूंढे वो सारे तरीके अच्छे हैं। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री गीता के हर श्लोक में कौन सा मर्जी श्लोक ले लो, उसके अंदर सारा श्लोक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सारा शांति के राह पे चल रहा है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। गीता के जिस मर्जी श्लोक को उठा लो, जिस मर्जी श्लोक को उठा लो। या अर्जुन ने कोई बात पूछी है तो उसका कृष्ण जी ने जवाब दिया है, या कृष्ण जी ने भी जो भी कहा है सब शांति की राह पे चल रहा है। हर एक श्लोक शांति पे, सत्यता पे और हर एक मन की। आप एक श्लोक को ना वैसे ही समझ लो, वो अपने आप ही अंदर मतलब उसको बेशक आप पूरा दिन भी लग जाएगा एक श्लोक पे। एक श्लोक पे हम 50 श्लोक भी 5 मिनट में कर सकते हैं। एक श्लोक एक दिन में भी लग जाता है। उसका एक एक अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ सिर्फ शांति की तरफ ही लेके जाओ। ये बात आपने ठीक कही और ये अच्छी बात होगी कि हम जितना ज्यादा इन श्लोकों को अपने जीवन में उतार सकें और अपने वातावरण में शांति ला सकें, मन को शांत कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। जो समाधि के बारे में बात कही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि जिस समय गृहस्थ में हमारी जिम्मेवारियां हैं उस समय समाधि में बैठा नहीं जाता, हम समय नहीं निकाल पाते। लेकिन जब हम उससे उभर जाते हैं और समय निकाले और हमारा मन बिल्कुल निर्विचार हो जाए, पूरे श्रद्धा के साथ जब इंसान बैठता है ध्यान में, तो फर्क तो पड़ता है उस चीज का। हमारी पॉजिटिविटी और बढ़ती है। और जितनी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है इट मींस हम परमात्मा के नजदीक हो रहे हैं। मन की पूरी तरह से 24 घंटे शांति रह जानी, नैष्ठिक शांति जिसको बोलते हैं, कि ये चीज वो तभी है कि हम थोड़ी देर ध्यान में बैठने की कोशिश करें। पर बात वही है ना कि या ज्ञान की तरफ लगा लिया या ध्यान की तरफ लगा लिया, वो टाइम नहीं उतना मिल पाता। टाइम इसी में निकल जाता है कि सुबह से उठ के रात कैसे हो गई पता नहीं चलता। हर एक का अलग अलग ढंग है। बहुत सबको ध्यान में बहुत फायदा है, बहुत सबको ज्ञान में फायदा है, बहुत सबको कर्म में और बहुत सबको भक्ति योग में। जिसको जो चीज ठीक लगती है, जिसका जिसमें ट्रस्ट है, श्रद्धा बस हमारी पूरी होनी चाहिए, इंसान उसी में पाले। पर दीदी आपने ये बात बहुत अच्छी कही। मैं ये कहूंगा कि अगर हमें ये समझ में आना शुरू हो जाए कि ये सारा स्वरूप परमात्मा का ही है, तो जो मेरी निंदा कर रहा है, जो मेरी चुगली कर रहा है, जो मुझे गालियां दे रहा है, जो मुझे मार रहा है, वो भी परमात्मा की ही स्वरूप का एक अंग है। और परमात्मा ने उसको मेरे को गालियां देने की शक्ति दी है और मुझे उससे बचाव करने की या उसको अपनी मैं जो भी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँ मुझे अपनी क्लैरिफिकेशन देने की शक्ति दी है। जरूरत पड़े तो परमात्मा ने मुझे उससे लड़ने की भी शक्ति दी है। ठीक ऐसे ही जैसे शरीर में बीमारी के कीटाणु आते हैं तो शरीर में भी दूसरी कोशिकाएं हैं जो उनको मारती हैं, उनके ऊपर आक्रमण करती हैं, उनको खत्म करती हैं। शरीर में ही कैंसर उत्पन्न करने के भी वो आ जाते हैं और शरीर में ही शक्ति आ जाती है, चाहे कैंसर के सेल को मारना है या किस हद तक मार सकते हैं। मतलब ये जब ये समझ में आने लगे कि हाँ दूसरा जो मेरी बात नहीं मानता, मेरा विरोध करता है, मुझे गालियां देता है, वो भी परमात्मा का ही हिस्सा है, तो मेरे व्यवहार में चेंजेस आते हैं। तब मैं एक्सेप्ट करने लगता हूँ, तब मैं उसके साथ लड़ने की बजाय तरीके ढूंढता हूँ
कि उसके साथ सेटिंग कैसे बिठाई जाए, मिलजुल कैसे बिठाया जाए। जैसे शरीर में अगर दिल को जो है अगर बीमारियां हो जाती हैं तो शरीर के अंदर पेस मेकर भी रखा जाता है, यानी छोटी सी मशीन जो अगर हृदय की गति रुकने लगे उसको एक पल्स दे देती है और चालू कर देती है। उसको चालू रखने की ये बाहर की मशीन अगर शरीर के अंदर रखी जा सकती है, वो मिलजुल के रह सकते हैं। तो मैं भी कहीं ना कहीं जो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं या मेरी बात से सहमत नहीं है या मुझे गालियां देते हैं, मुझे तरीके निकालने हैं कि मैं उनके साथ ही किस तरीके से मिलजुल के रहूं। और नहीं रह सकता, अगर नहीं कोई तरीका है तो मुझे लड़ने की भी शक्ति परमात्मा ने दी है। ये हम गीता से सीख रहे हैं कि जब कोई तरीका ना हो तो फिर लड़ने का रास्ता भी हमारे पास उसी शक्ति से मिला हो, हम उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो आखिरी उपाय है। लेकिन 99% तो यही है कि गीता हमें यह सिखाती है कि अगर हमारा शत्रु है हम उसको अपना मित्र कैसे बनाएं। हम कौन सा ढंग अपनाएं कि हम उसको अपना मित्र बना लें। गीता हमें सबसे पहले ये सिखाती है, क्योंकि इंसान स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। हम कैसा व्यवहार करें कि जो हमारा शत्रु है वो हमारा मित्र बन जाए। आज नहीं तो कल, कभी तो ये वेव्स पहुंचती है। हाँ जी आशु जी। हाँ जी दीदी, मैं कल शेयर करूंगी क्योंकि 6:30 हो गए हैं और सबसे निवेदन है कि कल से सर 5:58 5:59 तक ज्वाइन कर लेते हैं। तो सर अगर एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं तो आप सब भी एग्जैक्ट ज्वाइन कर लेंगे तो हम टाइम पे शुरू कर पाएंगे और हमें पूरा आधा घंटा मिल पाएगा। तो कल से प्लीज सभी लोग 5:58 59 तक ज्वाइन कर लिया करें। कल दीदी मेरे को याद करवाना, कल मैं शेयर करूंगी जो आपने आज कहा ना कि ध्यान में बैठना पड़ता है। तो मेरा कुछ अनुभव है, पता नहीं अभी तो बहुत मन में आ रहा है, कल पता नहीं किया जाएगा कि नहीं। तो कल मैं चाहूंगी उसे शेयर करूं कि जो मेरा अनुभव रहा उसके ऊपर। आप ऐसे करें, शुरू में आप शेयर करें, उसके बाद हम चर्चा आगे चलाएंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे करें। और भी जो मेंबर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कल शुरू में पहले उन बातों को शेयर करें, समझें सारी चीजों को, फिर हम उससे आगे चलेंगे। ठीक है। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती जाए। हरिओम। आज चर्चा बहुत सार्थक रही। आप सबके सहयोग के लिए मेरी ओर से धन्यवाद और आप सबको मेरा प्रणाम। सभी को प्रणाम। हरिओम हरिओम। राधे राधे राधे। और जिससे मरते भी हैं उसी शक्ति के बीच में थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। यदि कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, अन्यथा कल नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। आशु कल बताएगी ध्यान में बैठने के लिए।